नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से 3 राज्यों में जो बड़े राज्य हैं वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 दिन काम होने हैं। इस दौरान 19 विधेयकों को पेश किए जाने की चर्चा है। इन सब के बीच बसपा के सांसद दानिश अली सितंबर में आयोजित संसद के विशेष सत्र में भाजपा सदस्य रमेश विधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को गले में तख्तियां लटकाकर लोकसभा पहुंचे, जिसकी वजह से हंगामा हो गया। वहीं आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए सांसदों ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। 3 राज्यों में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है और यही कारण है कि मोदी के स्वागत के दौरान एनडीए सांसदों ने लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार के भी नारे लगाए। अब लोकसभा की कार्यवाही। भाजपा ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया है और इसी के क्रम में न्यायपालिका को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सदन में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार अपना औचित्य खो चुके ब्रिटिश कालीन कानूनों को निरस्त करने के प्रति वचनबद्ध है और यही कारण है कि उसने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने न्यायपालिका को दलालों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की सोमवार को आवश्यकता जताई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अधिवक्ता विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि छोटी अदालतों में छोटे मोटे दलालों के खिलाफ पहल करने के साथ साथ केंद्र को बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए प्रावधान करना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि भारत 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा के दौरान अमृतकाल की शुरुआत में ही 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में राज्य केंद्रित सांस्कृतिक पाठ्यक्रम लाने की कोई योजना नहीं है। रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैराग्राफ 4.32 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे और आवश्यकता अनुसार राज्य केंद्रित सामग्री उसमें समाविष्ट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का बकाया धन रोकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है। बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बिना देरी किए ये धन दिया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने प्रासंगिकता खो रहे डाकघरों को पुनरुद्धार करते हुए इन्हें सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाने और इन्हें बैंकों में तब्दील करने के लिए पिछले 9 साल में कई प्रयास किए हैं। राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। चड्ढा को मानसून सत्र में 11 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 11 अगस्त 2023 से अब तक सदस्य का सदन से निलंबित रहना पर्याप्त सजा है, जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि उड़ान योजना के तहत देश भर में अब तक 1.30 लाख यात्रियों ने विमान से यात्रा की है और 2030 तक देश में कुल हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 42 करोड़ हो जाने का अनुमान है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पीवी शिवसादन ने सोमवार को राज्यसभा में उत्तराखंड की शिलख्वारा सुरंग में ढहने का मुद्दा उठाया और संबंधित कंपनी पर सुरक्षा उपायों को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की जांच की
मांग की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।